मेरठ में स्कूल बस सड़क में धंस गई, जिसमें सवार स्कूल के बच्चे बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि बस में लगभग स्कूल के 2 दर्जन बच्चे सवार थे। बस के सड़क में अचानक धंसने से बस में अफरा तफरी मच गई। बस को जैसे तैसे निकाला गया। खबर मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर मौके पर पहुंचे और जांच की बात कही। दरअसल मामला मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सकेत रोड का है, जहां पर एक निजी स्कूल की बस स्कूल के बच्चों को लेकर दोपहर के समय जा रही थी। सड़क के दूसरी ओर पानी की पाइपलाइन ठीक करने का काम चल रहा था और उसी सड़क पर मरम्मत का काम भी चल रहा था। बस ड्राइवर ने वहां से साइड से बस निकालने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि पानी की पाइपलाइन लीक होने के चलते बस का पिछला पहिया वहां एक गड्ढे में धंस गया। बस में सवार बच्चों को तुरंत बस से निकाला गया और उनको घर भेजा गया। मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने कहा कि पाइपलाइन 40-45 साल पुरानी है, जिसकी मरम्मत का काम चल रहा था। उसी दौरान ये हादसा हुआ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की है बुआ। नहीं, मैं इसमें देखो बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा आपको कि जो यहाँ पर ये सड़क पड़ रही थी, यहाँ पर इसमें डेंस गड्ढे थे, गड्ढे भरे जा रहे थे और इस पर एक लेयर डेंस की पड़नी थी, तो वो यहाँ पर डेंस की लेयर इसके ऊपर पड़ रही थी। ये एक दूसरा विषय है। ये पानी की लाइन जो यहाँ पर लीक कर रही थी और ये उसके दूसरी साइड में हुआ है, तो ये लीकेज इसका सबसे बड़ा मैटर समझ में आता है। तो जो एक सत्यता है। ठीक है मेयर साहब, ऐसा क्यों होता है जब बिल्कुल नई सड़क बन गई उसके बाद में खुदाई का काम हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? नहीं देखो, मैं इसमें हमें जो भी विषय है, क्योंकि हमें आगे इसमें सुधार लाना है, भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसके लिए जो एक सच्चाई है वो जाननी शुरू मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो भी विषय है, ये पानी की लाइन लीकेज थी जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हुई है। ऐसा सड़क पे जो एक लेयर पड़ रही थी, इससे उसका कोई विषय समझ में नहीं आता। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने कहा कि मलबा सड़क के बीच में नहीं डालना चाहिए था, इस वजह से दूसरी तरफ निकलने की जगह कम रह गई। जांच की जाएगी, अगर किसी की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। सड़क हमारी 2 दिन पहले अभी शुरुआत हो रही थी। उससे पहले पाइपलाइन पूर्व में बिछी हुई थी, तो उस टाइम पर ये संज्ञान नहीं था कि पाइपलाइन में लीकेज है। लीकेज की प्रॉब्लम कल ही प्राप्त हुई थी, तो कल लीकेज की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें लगता है कि पेयजल की बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन रहती है, तो उसी के कारण इसको तुरंत चेक कराया गया। और उसी के क्रम में आज चूँकि इधर हम दिखा रहे हैं, आइडियली इन लोगों को मलबा उधर करना चाहिए था, जिससे हमारा आवागमन मेन रोड पर रहता। थोड़ा सा मलबा बीच रोड पे आ गया, इसके कारण वो थोड़ी सी बस हमारी और शिफ्ट हो गई और वो मैन होल में उसका पैर है। सर, इस हादसे का दोषी कौन है? अगर मतलब बच्चों को कोई चोट लग जाती सर इसमें? अब इसको ये तो आप हमसे उल्टा ही अलग ही क्वेश्चन है। अब क्या करें इसके लिए? तो लीकेज की वजह से धंसना है सड़क का। अभी के लिए जो एक्शन साहब से बात हुई है, तो एक्शन साहब तो ये बता रहे हैं कि शायद लीकेज हुआ है, उसके थ्रू वो पानी अंदर सीप किया, वो सीपेज के थ्रू क्या हुआ कि वो सिंक करने की उस कंडीशन, वो जैसे ही उस पर लोड पड़ा तो वो नीचे को थोड़ा सा। किसी बच्चे को तो चोट नहीं आई? अभी तक तो ऐसा संज्ञानित नहीं किसी बच्चे को चोट। कार्रवाई होगी अगर बिल्कुल, अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल कार्रवाई। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।